अचानक पहाड़ की चोटी पर अनगिनत डरावने राक्षस इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते उन्होंने पहाड़ के नीचे शरण लेने आई एक पूरी फैमिली को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मुसीबत ये थी कि पहाड़ के नीचे मौजूद इकलौते सुरक्षित बंकर का भारी लोहे का दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर खड़े लोग जान बचाने के लिए ही नहीं दे रहा हो। उसी समय भूखे और खून के प्यासे राक्षस झुंड बनाकर पहाड़ से नीचे उतरने लगे। अगर दरवाजा जल्दी नहीं खुलता तो उन लोगों का जिंदा बचना नामुमकिन था। बाहर खड़ी लड़की डर के मारे रोने लगी थी। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि हाथ पैर कांप रहे थे। लेकिन अंदर बैठे लोग अब भी दरवाजा नहीं खोल रहे थे। मजबूर होकर डेविड ने लोहे की रॉड उठा ली। उसे समझ आ गया था कि अब लड़कर ही परिवार को बचाया जा सकता है। वह मरने मारने के लिए तैयार हो गया। तभी आखिरी पल में अचानक दरवाजा खुल गया। पूरा परिवार जान बचाकर अंदर घुसा और जैसे ही दरवाजा बंद किया गया, बाहर से राक्षसों की भयानक टक्करें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल दरवाजा तोड़ देंगे। हालांकि परिवार फिलहाल बच चुका था, लेकिन असली डरावना सफर तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि ऐसे खूंखार राक्षस इस समय पूरी दुनिया पर कब्जा कर चुके थे। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये राक्षस कहीं आसमान से नहीं आए थे, बल्कि इंसानों ने खुद इन्हें धरती के 10,000 मीटर नीचे से बाहर निकाला था। ये कहानी शुरू होती है 15 साल पहले, जब एक बड़ी जियोलॉजिकल कंपनी धरती के भीतर गहरी ड्रिलिंग कर रही थी। ड्रिल मशीन लगातार नीचे जाती जा रही थी और जब गहराई लगभग 10,000 मीटर तक पहुंची, तभी कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर अजीब गड़बड़ी दिखाई देने लगी। वहां मौजूद सभी कर्मचारियों ने एक बेहद डरावनी और अजीब आवाज सुनी, जिसे सुनकर सबकी रूह कांप उठी। वैज्ञानिकों ने सोचा शायद मशीन किसी चट्टान में फंस गई है, इसीलिए उन्होंने ड्रिल को और 300 मीटर नीचे धकेल दिया। लेकिन अचानक ड्रिल पूरी तरह अटक गई। जब कैमरे की फुटेज चेक की गई तो सबके होश उड़ गए। स्क्रीन में कुछ अजीब और अनजान जीव ड्रिल पाइप के सहारे ऊपर चढ़ते दिखाई दे रहे थे। टेक्नीशियन ने कैमरा झूम किया, लेकिन कोई भी समझ नहीं पाया कि आखिर ये कौन सी प्रजाति है। वहां मौजूद अनुभवी इंजीनियर तक डर गए, क्योंकि इतनी गहराई में किसी जीव का होना नामुमकिन माना जाता था। सच्चाई जानने के लिए एक कर्मचारी बाहर जाकर मशीन चेक करने लगा, लेकिन तभी अचानक कौवे जैसे दिखने वाले एक भयानक उड़ने वाले राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा टेक्निकल स्टाफ मारा गया। उसी समय प्रोजेक्ट ऑफिस के लोगों ने देखा कि आसमान में विशालकाय उड़ने वाले राक्षसों का झुंड मंडरा रहा है। पूरा ड्रिलिंग बेस उन खतरनाक जीवों से भर चुका था। धरती के अंदर मौजूद वो विशाल छेद मानो नरक का दरवाजा बन चुका था। वहां से लगातार अलग अलग आकार और रूप वाले डरावने जीव बाहर निकल रहे थे। कुछ उड़ रहे थे, कुछ जमीन पर रेंग रहे थे, तो कुछ बिजली की रफ्तार से दौड़ रहे थे। देखते ही देखते ये राक्षस दुनिया के हर कोने में फैलने लगे। शहरों के आसमान काले बादलों की तरह इन जीवों से ढक गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें हमला करने का आदेश दिया हो। अचानक उन राक्षसों ने पूरी मानव जाति पर हमला बोल दिया। वो इंसानों को देखते ही फाड़ने लगते, नोचते और जिंदा खा जाते। ऊंची ऊंची इमारतें पल भर में टूटकर मलबा बन गईं। पूरी दुनिया में ऐसा हमला पहले